मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं आपको बिल्कुल। इस बात की समझ नहीं आ रही क्या वजह है? क्यों आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। कौमें जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आता। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। ईलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी है। ईलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुके हैं और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, सही बात। क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में क्योंकि हमारे काले भाईजान यहाँ फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ हमने पढ़ना नहीं, तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे, इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए, लेकिन ये देखे ना, आप आईएमएफ से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। उसकी खास चीजें कुछ आपके कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं। आप खुद कभी, मैं आपके 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट तरीन कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान है, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? ये छोड़ दो ये बातें करनी,
या करप्शन कर लो या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो। एक साइड पे तो आओ, लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं यहां। ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं करनी। और शायद ये अगर देखा जाए आरजू, अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, कभी, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है। अमेरिका का मेरा ख्याल अब टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं, अब इनको ओबामा ने जो इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ना छोड़ दिए होगा। आप जिस शहर में बैठी हैं, हर 5 मिनट हर 5 माइल के बाद आपके गाड़ी का ट्रंक खोला जाता है, कहते हैं बोले आप कहां से कहां जा रहे हैं, जिस तरह वार जोन में घूम रहे हैं। तरक्की किस तरह होगी, किस तरह तरक्की होगी जब आप बिल्कुल इस तरह घूम रहे हो कि आप इस गाजा में और आप में क्या फर्क है भाई। हर 5 मिनट मैं आपको बताता हूं कि मैं पाकिस्तान अगर जाऊं तो आज मुझे सबसे ज्यादा डर आता है पुलिस से और जजों से, कि मुझे उठा के किसी पुलिस वाला को ले जाएगा, किसी ऐसी जगह पे जाके फेंक देगा जहां ना चाबी नहीं मिलेगी। तरक्की किस तरह होगी? कहते हैं बाहर से आके पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंटें करें। जो लोकल इन्वेस्टमेंट है सारे भाग, मलक रियाज कहां बैठा, भाग गया बेचारा जान बचा के। तो आरजू ये देखें, जब तक मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं आपको इस बात की समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्यों आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। देख लें आज मैं मैं आपसे आज आपके इस प्रोग्राम के की वजह से 250 मिलियन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भारत से नफरत करते हो, मान लिया बात नफरत करते हो, मुझे यह बताओ कि कितने भारत के वजीर आजम जो है लंदन में सेटल है। मुझे यह बताओ उनके कितने साबिक जज इस वक्त लंदन में सेटल हैं या कनाडा में बैठे हैं। कितने आर्मी जर्नल उनके बैठे हैं जो इस वक्त लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है या आपके कनाडा में बैठे, आपके कहां है? ये क्वेश्चन है, ये पूछे नजर अपने आप से भाई, कहां जा रहे हैं आप? अभी अपनी डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मोदी साहब का कौन जानशीन है भाई आगे, बताओ ना। हसीना वाजिद का आगे जानशीन कौन है? और आप अपने देख लो, आप अपने हालात देखो। तो ये इस तरह में आपके देखें, मुझे इन पे कोई, ये जो इलेक्टेबल है मुझे इन पे कोई गिला नहीं है। मुझे गिला ये है जो इनको लेकर आते हैं, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन हाईजैक किए, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन गलत कराए, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन कराए। मुझे उनसे क्वेश्चन है। सर असल गड़बड़ तो उन्होंने नहीं की है ना, असल जिम्मेदार तो वही है। लेकिन आजू पाकिस्तानी है ना, शाम को घरों में जाते उर्दू बोलते हैं ना, पासपोर्ट तो सर उनकी फैमिलीज तो नहीं है ना यहाँ पे, ये तो वही लोग हैं जो सब बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। ये तो बात है, लेकिन ये हाँ यही तो मैं इसीलिए तो कहता हूं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं है, क्या करें? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानी बचाएगा और कौन बचाएगा? तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं, क्या करें? यही पावर नहीं है, पब्लिक के हाथ में तो कोई पावर नहीं है ना, यही लोग हैं बस इस तरह। यहाँ लेबर कैंप है, 250 मिलियन लोगों का लेबर कैंप है। आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन, टोरंटो, अमेरिका के खर्चे चलाए जाते हैं बच्चों के, और ये 250 मिलियन लोग हैं, ये उसके बिल देते हैं भाई। अभी देखिएगा, अभी 8 बिलियन जो लिया जा रहा है उसके बिल जब देने होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा, जो आपकी चीखें निकलेंगी, आपकी बिल्कुल ऐसे चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे आपके। 8 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन डॉलर, बिल्कुल। उसमें से पाकिस्तान कुछ भी नहीं आएगा। और 250 मिलियन लोग जो है वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि वो 8 बिलियन डॉलर क्या कहा। सितम जरीफी ये है। लेकिन सर पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, यही है कि ये लोगों को शायद कोई शर्म आ जाए, या अगर अमेरिका का इतना बुरा हाल है इनको पैसा देना बंद करें, फिर शायद ये कुछ काम वाम करें। ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन आपके ऊपर, आपके फूफी के बच्चे हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो पैसे दे रहे हैं आपके, यूक्रेन को असला लेके आपसे दे रहे हैं। डील तो मैंने आपको बता दिया तो हो गई जी जी, कि यूक्रेन को सारा असला जो है आपने प्रोवाइड करना है। अमेरिकन तो अपने इंटरेस्ट के बगैर थप्पड़ नहीं मार, थूकते नहीं किसी के मुंह के ऊपर। ये तो बहुत सेल्फिश लोग हैं अमेरिकन। आप क्या समझते हैं आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप गुर्दे लिख के देते हैं 250 मिलियन लोगों के, आईएमएफ वालों को गुर्दे लिख के देते हैं। लेट करके देखें, लिस्ट उनकी लेट करें, देखते हैं वो क्या करते हैं आपके साथ। उनकी इस दफा 26 कंडीशंस थी, 25 आपने उसी वक्त साइन करके दे दिया था। एक कंडीशन इसलिए नहीं पूरी की थी क्योंकि असेंबली नहीं थी। असेंबली आज बन गई, शाम को वो भी साइन कर दी होगी आपने। आपकी मजाल है आईएमएफ का उनके आगे खड़े हो जाए। सवाल, आपके मालिक है वो, बिल्कुल। आप स्लेवरी में हैं, दे आर योर ओनर, दे आर योर मास्टर्स। चलिए आरजू, लेकिन वो अब आप कहते हैं ना, मेरा ख्याल है इस भयानक ड्रामे की आखिरी किस्त है, आखिरी किस्त पे चल रहा है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपके। मेरा ख्याल है ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे। मुर्शद जो है वो अंदर से बैठ के कहते हैं कि आग लगा के भस्म कर दिया जाएगा। देखिए आप कितना अरसा निकालते हैं आप। मेरे ख्याल में दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द हॉरर मूवी मेरे ख्याल।
तो दोस्तों आपने देखी साजिद तारा और आजू काज़मी की डिबेट, जिसमें साजिद तारा ये सिर्फ और सिर्फ डिबेट में ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेता है, उसके बाद बस भारत पे हमले करता है। मतलब कि आईएमएफ के कर्जों पे ही पाकिस्तान चल रहा है। मतलब कि 76 सालों से ये जूते खा रहे हैं और मतलब कि फंड्स ले रहे हैं और लोन्स ले रहे हैं, और फिर मतलब कि भारत से कुछ सीखना नहीं चाहते। मतलब कि भारत जो पड़ोस में है, पड़ोस में मतलब कि इतनी एक्सपोर्ट्स है, 600 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं भारत के। मतलब भारत से थोड़ा बहुत तो सीख लो। मतलब ये सारी तरह बोलता रहता है कि भाई साहब भारत से सीखो, भारत से सीखो, लेकिन ये पाकिस्तानी है कि जो भारत से सीखने का नाम नहीं लेते। और साथ साथ सारी तरह ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका में इंडियंस टेक्नोक्रेट्स जाते हैं, और मतलब कि अमेरिका को लगभग चला ही हिंदुस्तानी रहे हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मतलब लगे हुए हैं इंडियंस, और वहीं पे पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद वहीं पे कोई नौकरी करके मतलब वहीं सेटल हो जाते हैं। मतलब कि अच्छी बात तो है कि वहाँ पे जाके अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में लग रहे हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि भारत में आना चाहिए, और भारत में आकर उन्हें अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पे भी मिल सकती हैं उनको। मतलब कि पढ़ाई करके उनको यहाँ पे आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, भारत को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। नए नए यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स वगैरह बनवा रही है, 1-1 बिलियंस के मतलब कि लोन्स भी दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्नोक्रेट्स बन रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में, और अमेरिकी इकनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय इकनॉमी में आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको, और मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए। और जो अमेरिका में है, ठीक है, कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ पे, सेटल हो जाते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में हायर हो जाते हैं, मतलब कि अच्छी बात है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भारत में भी आकर उन्हें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और बाकी अच्छी बात है, भारतीय गवर्नमेंट आगे, और इकनॉमी भी बूस्ट हो रही है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब भारत की इकनॉमी, मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की इकनॉमी 12वें नंबर की इकनॉमी थी, लेकिन अब जो भारत की इकनॉमी है मतलब कि चौथे नंबर की इकनॉमी बन गई है, 4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है। और मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, 7.2% की दर से आगे बढ़ रही है इकनॉमी। मतलब कि बहुत, मतलब दुनिया में कोई ऐसी इकनॉमी नहीं है जितनी भारत की इकनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है जैसे भारत की इकनॉमी। मतलब कि इकनॉमी बहुत अच्छी जा रही है भारत की। मतलब ये भारत के लोगों के लिए फ़ायदा है। मतलब कि आगे चल के जैसे कोविड-19 वगैरह ऐसी पेंडेमिक आई थी, तो उससे निपटने के लिए भारत ने मजबूती से, मतलब भारतीय गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत था, मतलब इस बीमारी से निपटने के लिए। बाकी और गवर्नमेंट तो मतलब बैंकरप्ट हो गई, मतलब कि और देश तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मतलब कि उनके तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। मतलब जैसे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि भाई सब वो पाकिस्तान बंद कर सके। मतलब उनको तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा था। भारत तो फिर भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। मतलब कि कोई लोग काम पे नहीं जा रहे थे। मतलब कि कुछ दिन मतलब गवर्नमेंट ने मतलब पूरा भारत चलाया है। मतलब कि इतना पैसा है भारत के पास। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तो मजबूरी है, उन्हें करना ही पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है ना। मतलब और आईएमएफ से बस वो कर्जा मांगते रहते हैं। मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, मतलब आईएमएफ तो नाक से लकीरें खिंचवा देता है पाकिस्तान की कर्जा देने के नाम पे। तो बस ये पाकिस्तान तो लोन मांगते रहेंगे, और भारत तरक्कियों पे तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।